हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टाइड डिजिटल लाइफस्टाइल। आज का टॉपिक सिर्फ एक सैलरी अपडेट नहीं है, यह 1.2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के फ्यूचर इनकम स्ट्रक्चर का रोड मैप है। क्या सच में 8th पे कमीशन में 54,000 रुपीज मिनिमम सैलरी पॉसिबल है? क्या 3.25 फिटमेंट फैक्टर रियलिटी हो सकता है? और क्या ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आना पॉसिबल है? इस वीडियो में हम रूमर्स नहीं, कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करेंगे, मैथ्स के साथ, टाइमलाइन के साथ और पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट के साथ। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पेंशनर है या कम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट है, ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। आपका सपोर्ट हमें डिटेल्ड रिसर्च कंटेंट लाने में हेल्प करता है। चलिए शुरू करते हैं। 25 फरवरी 2026 को NCJCM ड्राफ्टिंग कमेटी की क्रूशियल मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई है। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था एक यूनिफाइड मास्टर मेमोरेंडम प्रिपेयर करना जो 8th CPC को सबमिट किया जाएगा। 8th CPC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को इशू हुआ था। इफेक्टिव डेट रखी गई है 1 जनवरी 2026। इसका मतलब फाइनल रिकमेंडेशंस चाहे 2027 में आए, सैलरी रिवीजन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा। रिपोर्ट सबमिशन डेडलाइन है मई 2027, अप्रॉक्सिमेटली 18 मंथ्स का वर्किंग विंडो दिया गया है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन रियलिस्टिकली लेट 2027 या अर्ली 2028 में हो सकता है, जिससे अरियर्स का सब्सटैंशियल अमाउंट जनरेट होगा। टाइमलाइन स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन नेगोशिएशन इंटेंस होने वाला है। कमीशन का लीडरशिप स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जिसका मतलब जुडिशियल क्लैरिटी और स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। मेंबर सेक्रेटरी है श्री पंकज जैन, IAS, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन उनके थ्रू कोऑर्डिनेट होगा। पार्ट टाइम मेंबर प्रोफेसर पुलक घोष, जो एक इकोनॉमिक मॉडलिंग और फिस्कल एनालिसिस में एक्सपर्टीज है। यह कॉम्बिनेशन शो करता है कि कमीशन सिर्फ इमोशनल सबमिशंस नहीं होगा, डेटा ड्रिवन इकोनोमेट्रिक मॉडल्स यूज करते हुए प्रोजेक्ट होगा। मतलब फाइनल रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन के साथ आएंगे। 54,000 रुपये मिनिमम पे लॉजिक, ए फ्लैट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट। 7th CPC ने 18,000 रुपीज मिनिमम पे कैलकुलेट किया था 3 यूनिट फैमिली मॉडल पर। यूनियंस ऐप डिमांड कर रही है 5 यूनिट फैमिली मॉडल, क्योंकि इंडियन हाउसहोल्ड्स में डिपेंडेंट पेरेंट्स भी कॉमन रियलिटी है। सिंपल मैथ्स देखिए, 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 1.67। यह 66.67% बेस शिफ्ट है। अगर 18,000 को 1.67 से मल्टीप्लाई करें, अमाउंट 30,000 रुपीज के ऊपर जाता है। लेकिन जब अपडेटेड रिटेल प्राइसेस, हाउसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ इन्फ्लेशन ऐड किया जाता है, टैब कैलकुलेशन 54,000 रुपीज या उसके आसपास जस्टिफाई की जा रही है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ एंट्री लेवल तक लिमिटेड नहीं होगा, पूरी पे मैट्रिक्स अपवर्ड शिफ्ट होगी। यह स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट है, सिर्फ नेगोशिएशन टैक्टिक नहीं। ए फ्लैट फिटमेंट फैक्टर का इश्यू समझिए। 7th CPC में यूनिफॉर्म 2.57 मल्टीप्लायर यूज हुआ था। इस बार डिमांड आ रही है ग्रेजुएटेड फिटमेंट, एंट्री लेवल 3.00 और टॉप लेवल 3.25 तक। इसका रीजन है पे कंप्रेशन अवॉइड करना। DA जनवरी 2026 तक 60% हो चुका है। मतलब 2016 के 100 रुपीज की वैल्यू 2026 में 160 रुपीज हो चुकी है। इसलिए यूनियंस आयु कर रही है कि 1.60 से कम मल्टीप्लायर मैथमेटिकली रियल वेज कट होगा। 3.00 या उससे ऊपर का मल्टीप्लायर इन्फ्लेशन न्यूट्रलाइजेशन प्लस रियल ग्रोथ कंपोनेंट ऐड करता है। फाइनल डिसीजन फिस्कल फीजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ए फ्लैट एनुअल इंक्रीमेंट की बात करें, अभी इंक्रीमेंट 3% है, जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेशन में स्लो ग्रोथ देता है। डिमांड है 7% इंक्रीमेंट की। अगर 30 साल की सर्विस कंसिडर करें, कॉम्पाउंड इफेक्ट से लाइफ टाइम सैलरी डिफरेंस लाखों में नहीं, करोड़ तक पहुंच सकता है। MACP रिफॉर्म प्रपोजल भी स्ट्रांग है। करंट अक्टूबर 20 30 ईयर साइकिल को 6-1-2-1-8-2-4-3-0 मॉडल में कन्वर्ट करने की डिमांड है। इससे स्टैग्नेशन रिड्यूस होगा और मोराल इंप्रूव होगा। इंक्रीमेंट रेट करियर सेटिस्फैक्शन पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। ए फ्लैट पेंशन का मोस्ट सेंसिटिव इशू। ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 0 होता है और रिटायरमेंट के बाद 50% लास्ट ड्रॉन सैलरी एश्योर्ड होती है।
एनपीएस में 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है और रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। यूनियंस का कहना है कि पेंशन वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, फिस्कल ओरिएंटेड नहीं। एक और डिमांड है कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड 15 साल से 12 साल करना, क्योंकि करंट इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशंस के हिसाब से गवर्नमेंट 10 to 11 साल में हाई अमाउंट रिकवर कर लेती है। ये डिबेट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, सोशल सिक्योरिटी का भी क्वेश्चन है। अलाउंसेस में भी मेजर चेंजेस डिमांड हो रहे हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपीज से 20,000 रुपीज तक हाइक प्रपोजल है, स्पेशली नॉन CGHS एरियाज के पेंशनर्स के लिए। लीव एनकैशमेंट सीलिंग 300 से 400 या 450 डेज करने की डिमांड है, क्योंकि सर्विस टेन्योर एक्सटेंड हुआ है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सेज तक एक्सटेंड करने का सजेशन है। कैफेटेरिया मॉडल अलाउंस फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन टोटल कैप कम हुआ तो एम्प्लॉइज को लॉस हो सकता है। यह सेक्शन डिटेल रिव्यू डिमांड करता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की अलग प्रायोरिटीज है। इंडियन रेलवेज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्ट्रक्चर रिवाइज करना चाहता है। डिफेंस सिविलियंस 10% टेक्निकल कंपोनेंट डिमांड कर रहे हैं, मॉडर्न टूल्स और कनेक्टिविटी के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट GDS इंक्लूजन डिमांड कर रहा है। इनकम टैक्स और साइंटिफिक सर्विसेज कंपेटिटिव प्राइवेट सेक्टर सैलरी गैप हाईलाइट कर रहे हैं। पे रेशियो है मिनिमम से मैक्सिमम तक। डिमांड है इसे 1:8 या 1:9 के अंदर लाना, ताकि इंटरनल इक्विटी मेंटेन है। इस बार एक डिजिटल कंसल्टेशन मॉडल अडॉप्ट हुआ है। 18 क्वेश्चन माइगव सर्वे एम्प्लॉइज और पब्लिक दोनों से स्ट्रक्चर्ड फीडबैक कलेक्ट कर रहा है। सर्वे थीम्स इंक्लूड फिटमेंट फैक्टर, इंक्रीमेंट रेट, पेंशन मेथडोलॉजी, अलाउंस स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस बेस्ड रिफॉर्म्स। डेडलाइन द 16 मार्च 2026 है। इसका मतलब 8th CPC सिर्फ मेमोरेंडम पर नहीं, पब्लिक डेटा इनसाइट्स पर भी बेस होगा। पॉलिसी मेकिंग ग्रेजुअली पार्टिसिपेटरी हो रही है। ए फ्लैट मैक्रो इकोनॉमिक एंगल, एस्टिमेटेड पे बिल हाइक 30-35% हो सकता है। एंट्री लेवल एम्प्लॉइज के लिए अरियर्स 1 लाख रुपए से ज्यादा जनरेट हो सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हिस्टोरिकली 0.6-0.8% CPI स्पाइक देखने को मिलता है पे रिविजन्स के बाद। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.5% के नीचे रखना प्रायोरिटी है। इसलिए रिकमेंडेशंस को फेज्ड या कैलिब्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन मिल सकता है। बैलेंस बनाना इजी नहीं होगा। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? यूनियन साइड अग्रेसिवली पुश कर रही है 54,000 रुपीज मिनिमम पे, 3.25 फिटमेंट फैक्टर और ऑप्स रेस्टोरेशन के लिए। गवर्नमेंट साइड फिस्कल डिसिप्लिन और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने पर फोकस कर रही है। डिजिटल सर्वे डाटा भी डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करेगा। फाइनल रिकमेंडेशंस एक्सपेक्टेड है मई 2027 तक। आने वाले मंथ्स में क्लैरिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पे लेवल का डिटेल्ड सैलरी कैलकुलेशन एग्जाम्पल बनाऊं, कमेंट में अपना करंट लेवल मेंशन करें। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें टेक टाइड डिजिटल लाइफस्टाइल को, क्योंकि यहां मिलता है डीप पॉलिसी ब्रेकडाउन क्लियर मैथ्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।